प्योर सब्सटेंस। ठीक है, अब हम लोग जो देखेंगे टाइप ऑफ मिक्सचर, कि मिक्सचर का कितना टाइप होता है। तो याद रखिएगा कि मिक्सचर का जो टाइप जो होता है वह दो टाइप का मिक्सचर होता है, यानी कि देयर यहाँ पे टाइप ऑफ मिक्सचर और इम्प्योर सब्सटेंस। तो यहां पे लिखेंगे देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिक्सचर। फर्स्ट नंबर होमोजेनियस मिक्सचर, सेकेंड हेट्रोजेनियस मिक्सचर, यानी कि कह सकते हैं होमोजेनियस इम्प्योर सब्सटेंस एंड हेट्रोजेनियस इम्प्योर सब्सटेंस। तो होमोजेनियस मिक्सचर किसको बोलते हैं वह चीज देख लीजिए। तो फर्स्ट नंबर पे हम लोग आएंगे होमोजेनियस मिक्सचर। A mixture is said to be homogeneous mixture if all the components of the mixture are uniformly mixed and no boundaries of separation between them। अब एक चीज देखिएगा क्या बोल रहा है होमोजेनियस मिक्सचर में। याद रखिएगा अ मिक्सचर इज सेड टू बी क्या होमोजेनियस, एक ऐसा मिक्सचर जो होमोजेनियस मिक्सचर कहलाएगा कब, इफ अगर ऑल द कंपोनेंट किसका, मिक्सचर का, यानी मिक्सचर का सारा कंपोनेंट जो होगा वह यूनिफॉर्मली मिक्स करेगा, यानी कि एक रूल के तहत मिक्स करेगा यूनिफॉर्म में। ठीक है, यूनिफॉर्मली मिक्स्ड एंड नो बाउंड्रीज, कोई भी बाउंड्री नहीं होगा ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम, यानी कि सेपरेट करने के लिए का कोई बाउंड्री नहीं होगा। तो ऐसा मिक्सचर जो कहलाएगा वह होमोजेनियस मिक्सचर कहलाएगा। कुछ इसका हम लोग एग्जांपल देखेंगे। अब सबसे बड़ी बात है कि होमोजेनियस मिक्सचर कैसे हम लोग पता करेंगे। डिफिनेशन से उतना हम लोग को ज्यादा क्लियर नहीं हुआ कि यहाँ पे यह चीज बोल दिया यूनिफॉर्मली, यहाँ पे चर्चा किया यूनिफॉर्मली। अब देखो इसको एग्जांपल से समझो और इस यूनिफॉर्मली का मीनिंग हम लोग समझेंगे। जैसे आप लोग को शरबत बनाना है, क्या किए, पानी लिए, ठीक है, पानी लिए और 2 चम्मच चीनी उसमें डाल दिए, उसको हम लोग मिक्स कर दिए। मिक्स करने के बाद क्या करो कि 1 चम्मच पानी एकदम साइड वाले कॉर्नर से 1 चम्मच ले लो शरबत, ठीक है, फिर दूसरा चम्मच जो ले लो थोड़ा अंदर डाल के लो, यानी कि अंदर का शरबत आ जाएगा, और फिर तीसरा चम्मच जो लो सबसे लास्ट में,
जो तली होता है ना, तली पर का शरबत ले लिए, ठीक है। फिर चौथा चम्मच जो लेंगे आपके दूसरे कॉर्नर से ले लेते हैं और स्वाद लेंगे, अपने जीभ पे स्वाद लेंगे चारों का। तो पता चलेगा चारों चम्मच का जो शरबत है इक्वली जितना मीठा वह चम्मच का था, दूसरा चम्मच का भी उतने मीठा था, तीसरा चम्मच का भी उतने मीठा था, चौथा चम्मच का भी उतने, यानी बराबर मीठापन जो था चारों में एकदम बराबर है। यानी कि यूनिफॉर्मली खाने का मतलब यानी इक्वली आपका मिक्स अगर हो रहा है तो वह आपका यूनिफॉर्मली होगा, अगर इक्वली मिक्स नहीं हो रहा है तो नॉन यूनिफॉर्मली होगा। जैसे एग्जांपल के लिए कंकर और चावल में क्या होता है, यूनिफॉर्मली नहीं होता। कहीं क्या होता है, 2-4 कंकर एक साथ हो जाता है, कहीं की कंकरे नहीं रहता, ठीक है। तो वह क्या हो गया, नॉन यूनिफॉर्मली। यूनिफॉर्मली में क्या, शरबत इक्वली ही होता है, ठीक है। अगर एक जग शरबत बना लो, ठीक है, और बांटना चालू करो और सारे से पूछो मीठापन के बारे में, तो सेम मीठापन बताएगा कि इतने मीठापन है। वह अंतर नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है, क्योंकि वह क्या है, इक्वली अमाउंट में स्वीटनेस जो है वह इक्वल स्वीट है, मीठा जो है इक्वल। समझ में आ गया। तो इसको क्या बोलते हैं कि होमोजेनियस मिक्सचर एक ऐसा मिक्सचर है जो यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, होमोजेनियस मिक्सचर बोलेंगे। अब यहाँ दूसरा कंडीशन क्या दे दिया, नो बाउंड्रीज। डिफिनेशन को समझिए, नो बाउंड्रीज और सेपरेशन बिटवीन देम। जैसे हम लोग चावल और कंकर को मिक्स कर दिए तो अपने आंख से देख के उसको पिकअप कर सकते हैं, पिक कर सकते हैं ना, कंकर को दोनों को सेपरेट कर सकते हैं ना, अलग अलग। लेकिन शरबत जो है, जो कि आपका मिक्सचर है, किसका पानी और चीनी को जब हम मिक्स कर दिए, तो क्या आप अपने हाथ से वाटर मॉलिक्यूल्स को हटा सकते हो, चीनी को अलग कर सकते हो। यहाँ पे नो बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम का मतलब यही है कि विजिबल बाउंड्री नहीं है, विजिबली हम लोग उसको सेपरेट नहीं कर सकते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स को और किसको, शुगर को। समझ में आ गया। तो होमोजेनियस मिक्सचर आप लोग की समझ में आ गया होगा। क्या है होमोजेनियस मिक्सचर, अगेन रिपीट मैं करता हूं, एक ऐसा मिक्सचर जो कि उसका कंपोनेंट, जो मिक्सचर का जो कंपोनेंट हो वो यूनिफॉर्मली मिक्स करे, एक दूसरा कि उसका कोई भी सेपरेशन का बाउंड्री प्रेजेंट नहीं हो। यूनिफॉर्मली कहने का मतलब इक्वल अमाउंट में हर जगह वह मिक्स करता है। नो बाउंड्री का मतलब विजिबली उसको हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते हैं। अब हम लोग चलेंगे इसका कुछ एग्जाम्पल देखेंगे इसका होमोजेनियस मिक्सचर का। एग्जाम्पल में फर्स्ट एग्जाम्पल जो हम लोग लेंगे वह शुगर एंड वाटर, ठीक है। ऐसे भी इसको पूछा भी जा सकता है कि हाउ कैन यू से दैट शुगर एंड वाटर इज होमोजेनियस मिक्सचर। तो कारण, होमोजेनियस मिक्सचर होने का कारण क्या है, तो क्या लिखेंगे, शुगर एंड वाटर मिक्स यूनिफॉर्मली एंड नो बाउंड्रीज, कोई भी बाउंड्री सेपरेशन का नहीं है। यानी जो डिफिनेशन है वह डिफिनेशन डाल देंगे तो हम लोग का रीजन मिल गया। क्लियर। यानी कि शुगर एंड वाटर सेकेंड नंबर, या किस फेज में है, इन लिक्विड फेज, यह याद रखिएगा, लिक्विड फेज, ठीक है। सॉल्ट एंड वाटर भी होगा लिक्विड फेज में, सॉल्ट एंड वाटर भी होगा। उसके बाद जो है हम लोग जो देखेंगे, नेक्स्ट एग्जांपल जो देखेंगे वह हम लोग देखने वाला है एयर इन गैस फेज। अब देखो एयर में क्या होता है, बहुत सारा गैस होता है, ठीक है, वह इक्वली वह डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है
अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता तो हो सकता था अमेरिका में ज्यादा ऑक्सीजन रहता, इंडिया में कम रहता, तो इंडिया वाले को तो जो लगता है ऑक्सीजन वाला सिलेंडर सारे के मुंह में लगा होना चाहिए। ऐसा होता है नहीं, वो यूनिफॉर्मली यानी हर जगह बराबर बराबर मात्रा में फैला हुआ, हर जगह बराबर बराबर मात्रा में फैला हुआ, ये याद रखिएगा। इसलिए एयर क्या है, मिक्स है। और एयर को देख सकते हो, ये ऑक्सीजन है, चलो जी तुम हट जाओ, ये नाइट्रोजन है, चलो जी तुम हट जाओ। इस तरह से हम लोग सेपरेट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो यह क्या हो गया, ठीक है, ये होमोजेनियस मिक्सचर हो गया। एक और जैसे नेचुरल गैस, मीथेन जो रहता है, नेचुरल गैस में जितना भी कंपोनेंट होता है वह इक्वली वह क्या होता है, मिक्स होता है। अगर ऐसा नहीं होता तो नेचुरल गैस से जो हम लोग क्या करते हैं, जो यूज करते हैं फ्यूल के रूप में, तो कहीं ज्यादा होता तो बहुत ज्यादा लहक जाता, जल जाता, बहुत ज्यादा जलता है ना, और कहीं कम होता तो कम होता, किसी जगह होबे नहीं करता तो अपने आप बुझ जाता। ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि वहां पे यूनिफॉर्मली मिक्स होता है, उसका जितना भी कंपोनेंट है इक्वल मात्रा में हर जगह मिक्स होता है, इसलिए वह क्या है, होमोजेनियस मिक्सचर है। और फिर हम लोग उसको सेपरेट भी नहीं कर सकते हैं कि भाई तुम मीथेन हो तुम हट जाओ, इस तरह से हम लोग सेपरेट भी नहीं कर सकते हैं। फिर एयर जो है गैस में, थर्ड में एलॉय। एलॉय कहने का मतलब पीतल, कांसा, ठीक है, स्टेनलेस स्टील, यह सारा जो होता है वह सॉलिड फेज में होमोजेनियस। अब एक चीज देखो कि जैसे स्टेनलेस स्टील का बर्तन देखे होगे, उसमें कार्बन का मात्रा भी रहता है ना, तो हर जगह बराबर बराबर होता है। अगर हर जगह बराबर बराबर नहीं होता तो लोहे में तो जंग लगता है, स्टेनलेस स्टील में जंग नहीं लगता है, यह याद रखिएगा। लोहे में जंग लगता है ना जी, हाँ। अगर बराबर बराबर नहीं होता तो यहाँ पे कार्बन का मात्रा, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, जंग नहीं लगा, लेकिन यहाँ पे कम हो गया, यहाँ पे जंग लगने का संभावना है, यहाँ पे है ही नहीं, यहाँ पे तो जंग लग गया। ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि वहां जो मिक्सिंग होता है वह बराबर बराबर मात्रा में मिक्सिंग हो जाता है, इक्वली हर जगह इक्वल। सो इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। और इसमें यह भी हम लोग नहीं कर सकते हैं सेपरेशन में, भाई तुम कार्बन हो तुम हट जाओ, तुम आयरन हो तुम इधर चले जाओ, इस तरह से सेपरेट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। यानी वो जो डिफिनेशन है होमोजेनियस मिक्सचर का वह सटीक बैठ रहा, इसलिए एलॉय क्या हो गया आपका, कौन सा हो गया एग्जाम्पल, होमोजेनियस मिक्सचर का ही एग्जाम्पल हो गया। एलॉय इज एलॉय इन सॉलिड, ठीक है। और भी है जैसे सॉल्ट सॉल्यूशन, ठीक है, सी वाटर का भी वही राम कहानी है। कभी आप सी वाटर में जाओ, सी के पास कभी ना कभी जाने का अगर मौका मिल ही जाएगा, ठीक है, तो वहां पे क्या करना, थोड़ा सा पानी, ज्यादा पानी मत पीना, बहुत ज्यादा सॉल्टी होता है, नमकीन होता है, थोड़ा सा पानी पिए, दौड़ के कुछ देर आगे चले गए, वहां का पानी पियो, फिर दौड़ के कुछ देर आगे चले जाओ, वहां का पानी पियो, सारी जगह का उतने नमकीन लगेगा। ऐसा नहीं किसी जगह ज्यादा नमकीन किसी जगह कम और उससे ज्यादा भी कम, इस तरह का नहीं होगा, ठीक है। यानी वह कौन सा मिक्सचर हो गया, आपका होमोजेनियस मिक्सचर हो गया। अब जो है नेक्स्ट थोड़ा सा एग्जांपल एक और देख लेते हैं, विनेगर। चॉक एंड वाटर जो है हेटेरोजेनियस है, नो होमोजेनियस बताएंगे। विनेगर, स्टेनलेस स्टील, जर्मन सिल्वर, ब्रॉन्ज, सॉफ्ट टिन,
अच्छा चलिए आज चलेगा। सेकेंड टाइप जो है वह हेट्रोजेनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? ठीक है, होमोजीनियस में हम लोग पढ़े थे कि जो मिक्स जो होता है वह यूनिफॉर्मली मिक्स होता है। ठीक है, लेकिन हेट्रोजेनियस में हम लोग जो पढ़ेंगे वह मिक्स जो होगा वह अनयूनिफॉर्मली मिक्स होगा। अनयूनिफॉर्मली मिक्स होने का मतलब हो गया कि वह दो मिलके एक हम लोग को नजर आएगा ही नहीं, ये भी नजर आएगा, दोनों दो ही नजर आएगा। तो चलिए, अ मिक्सचर is said to be heterogeneous mixture in which जिसमें component of mixture mix ununiformly या नॉन यूनिफॉर्मली ठीक है, जो कि नॉन यूनिफॉर्मली मिक्स होता है कंपोनेंट, वह मिक्सचर जो होगा वह क्या कहलाएगा? हेट्रोजीनियस मिक्सचर आपका कहलाएगा। ठीक है, इसका कुछ हम लोग एग्जांपल देखेंगे। जैसे आपका एग्जांपल में मिक्सचर ऑफ शुगर एंड सैंड ले लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल में मिक्सचर ऑफ शुगर एंड सैंड। उजला वाला बालू लेना, लाल वाला नहीं, लाल वाला बालू पता चल जाएगा। जब हम लोग सैंड और शुगर को मिक्स कर दें, ठीक है, लगेगा कि सारा चीनी ही है, बट जैसे ही उसको हम लोग इजी वे में हम लोग अलग अलग भी कर सकते हैं। पानी डालेंगे, पानी घुल जाएगा, पानी में घुल जाएगा चीनी, सैंड रह जाएगा, छान के आराम से हम लोग निकाल सकते हैं। वह यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्मली है। ठीक है, वह एक दूसरे से मिलके एक नहीं हो जाता है। ठीक है, तो मिक्सचर ऑफ शुगर एंड सैंड। सेकेंड नंबर हम लोग देखते हैं कि आपका आयोडाइज सॉल्ट जो है, यानी सॉल्ट में आयोडीन का जो मिक्सिंग होता है, तो आयोडाइज्ड सॉल्ट। थर्ड नंबर जो है हेट्रोजेनियस मिक्सचर का आपका गन पाउडर, जिसको हम लोग बारूद बोलते हैं। उसमें कंकर पत्थर अदर जो चीज जो होता है वह मिला हुआ होता है, गन पाउडर हो गया। थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर हम लोग ले लेते हैं कि जैसे एक चीज देखिए कि राइस एंड सैंड जो स्टोन जो होता है, राइस विथ स्टोन, वह भी आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर में ही आता है। राइस एंड स्टोन नहीं मिलाता है, दुकानदार लोग मिला देता है थोड़ा वेट को बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो हम लोग यही देखे कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर जो है एक ऐसा मिक्सचर हो रहा है जो कि नॉन यूनिफॉर्मली मिक्स होता है उसका कंपोनेंट, तो वह हेट्रोजीनियस, और यूनिफॉर्मली अगर हो जाए तो वह होमोजेनियस हो गया। ठीक है, चलिए प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर। फर्स्ट नंबर जो देखेंगे, मिक्सचर जो हो सकता है होमोजेनियस भी हो सकता है और हेट्रोजेनियस भी। बंद हो गया। फर्स्ट नंबर, मिक्सचर कैन बी homogeneous
और हेट्रोजीनियस। या तो होमोजेनियस हो सकता है या तो आपका हेट्रोजेनियस हो सकता है। और कंपोनेंट जो होगा वो वेरिएबल होगा। ऐसा नहीं कि फिक्स नहीं कि इतने हम करेंगे, इससे ज्यादा नहीं होगा। इसी शरबत हम घोल रहे हैं, ठीक है। एक गिलास पानी लिए, 1 चम्मच डालो, 2 चम्मच डालो, 3 चम्मच डालो, डालते जाओ, वो घुलता जाएगा, ठीक है। 1 गिलास में 10 किलो भी घुल जाएगा। कैसे? टेम्परेचर बढ़ा देंगे, आराम से घुल जाएगा, ठीक है। तो वह क्या होता है, वह कंपोनेंट जो होता है वह वेरिएबल वेरी करेगा, ठीक है। यानी कि कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर आर वेरिएबल। वेरिएबल करने का मतलब वेरी करता रहेगा, ठीक है। उसका कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं होगा कि भाई नहीं 1 गिलास पानी लिए तो 100 ग्राम, इससे ज्यादा अब नहीं घुलेगा। ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। जितना घुलाना है घुला लो, वह घुल जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है हम लोग देखेंगे कि नेक्स्ट जो है कि मिक्सर जो है वह कभी भी उसका डिफिनिट मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता। जैसे देखिएगा, हम लोग 3 बर्तन लिए, ठीक है। तीनों में क्या है? सेम वाटर है, सेम वाटर, यानी 50 ml वाटर ले लिए। वाटर 50 ml, इसमें भी क्या है? वाटर है। इसमें भी आपका 50 ml ही वाटर है, ठीक है। बट शुगर का कंटेंट जो है, शुगर, इसमें हम लोग शुगर जो मिला दिए वह 10 ग्राम, इसमें लेते हैं 20 ग्राम और इसमें 30 ग्राम या शुगर, ठीक है। अब एक चीज देखिए कि मेल्टिंग पॉइंट तीनों का, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होगा तीनों का वो डिफर करेगा, क्योंकि यह कंसंट्रेशन के मामले में ज्यादा है, या उसका थोड़ा कम होगा, और या इसमें और भी कम होगा। कंसंट्रेशन मतलब गाढ़ापन, ज्यादा गाढ़ा होगा, इसके बनिस्पत या कम गाढ़ा होगा, इसके बनिस्पत या कम गाढ़ा होगा, ठीक है। इसको अगर हम लोग बॉयल करें तो हम लोग देखेंगे कि इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, लेकिन इसको मोर चाहिए, एनर्जी चाहिए, ठीक है, बॉयल होने में, और इसको और ज्यादा मोर चाहिए ना। तो इस हिसाब से हम लोग कह रहे हैं कि इसका जो, और सेम कंटेंट शुगर वाटर सेम शुगर वाटर है, बट बॉइलिंग पॉइंट आपका यहाँ पे क्या देख रहे हैं? अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट है। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि यह जो होगा मिक्सचर का जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट होगा वह क्या करेगा? डिफर करेगा, वेरी करेगा, वह फिक्स नहीं होगा। तो चलिए थर्ड नंबर जो है हम लोग देखेंगे कि मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ मिक्सचर do not have definite, कह सकते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर के पास जो होता है वह डिफिनिट नहीं होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है प्रॉपर्टी जो हम लोग देखेंगे कि एनर्जी जो है वह कभी मिक्स होने से ना ही वह एब्जॉर्ब करेगा और ना ही इमिट करेगा। फोर्थ नंबर, एनर्जी आर नाइदर absorb nor emit, ठीक है, ना ही डायरेक्ट इमिट,
ठीक है। तो एनर्जी जो है ना ही वह एब्जॉर्ब करेगा और ना ही वह इमिट करेगा। एनर्जी से कोई मतलब, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि यह केमिकल प्रोसेस तो है नहीं, वह क्या है, फिजिकल प्रोसेस है। फिजिकल प्रोसेस में कोई एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। और नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे कि प्रॉपर्टी जो है वह मिक्सर में जो कंस्टिट्यूएंट यानी कंपोनेंट का जो प्रॉपर्टी होगा वही होगा इसका भी। ठीक है, जैसे शुगर वाटर में शुगर का क्या है प्रॉपर्टी, वह मीठा, शरबत मीठा नहीं लगता, शरबत भी मीठा लगता है। ठीक है, अब पानी का क्या है, वह बहने का प्रॉपर्टी है। शरबत को गिराओ देखो वह भी बह जाएगा, तो दोनों का प्रॉपर्टी उसमें आ गया। ठीक है, तो फिफ्थ नंबर जो है कि प्रॉपर्टी ऑफ मिक्सचर is as like property of their component यानी कि किसके अनुसार होगा, वह कंपोनेंट के प्रॉपर्टी के हिसाब से अनुसार ही आपका मिक्सर का प्रॉपर्टी होगा। तो यह सारा जो था प्रॉपर्टी ऑफ मिक्सचर था। The difference between homogeneous mixture and heterogeneous mixture, प्रायः यह चीज पूछा जाता है, वही चीज हम लोग यहाँ पे देखेंगे। Difference between homogeneous and heterogeneous mixture। तो एक तरफ हम लोग डालेंगे होमोजेनियस मिक्सचर, दूसरे तरफ हम लोग डालेंगे हेटेरोजेनियस मिक्सचर। फर्स्ट नंबर, होमोजेनियस मिक्सचर में कंपोनेंट जो होता है वह यूनिफॉर्मली मिक्स होता है, यानी कि components of homogeneous mixture mix uniformly, mix is या आर दे दो ज्यादा अच्छा होगा, आर मिक्स्ड यूनिफॉर्मली जबकि इसमें क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्मली होता है, यानी कि कंपोनेंट्स ऑफ हेटेरोजेनियस mixture are mixed non-uniformly। एक चीज को याद रखें, इसमें सेपरेशन का बाउंड्री होता है और इसमें, ठीक है, यानी कि बाउंड्री ऑफ सेपरेशन is presented बट इसमें प्रेजेंट नहीं होता, यानी कि boundary of
separation is not presented। ठीक है, इसमें क्या होता है कि सेपरेशन गड़बड़ हो गया, इसी में आपका प्रेजेंट नहीं होता है, इज नॉट प्रेजेंटेड। इसमें तो होता है, आराम से हाथ से भी पिकअप कर सकते हैं, इज प्रेजेंटेड। ठीक है, इसमें क्या होता है, प्रेजेंट नहीं होता है, इसमें आपका प्रेजेंट होता है। ओनली इसका, और याद रखिएगा कि ऑल होमोजेनियस मिक्सचर जो है वह क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन कहलाएगा। ऑल होमोजेनियस मिक्सचर आर कॉल्ड सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन, बट या सस्पेंसर और कोलाइड कहलाएगा। दे आर कॉल्ड सस्पेंशन और कोलाइड्स, या तो सस्पेंशन या तो कोलाइड्स कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद होमोजेनियस मिक्सचर में और जो हम लोग कह सकते हैं, जब यह सॉल्यूशन है तो यह किस किस फॉर्म में हो सकता है, लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है। ठीक है, सॉलिड में भी, गैस में भी तो हो सकता है, एलॉय, सॉलिड, गैस, आपका एयर एग्जांपल है, तो यह कुछ भी हो सकता है। चलिए इसका एग्जांपल देख लो। एग्जांपल में एयर, सुगर वाटर एंड वाटर एक्सेट्रा। और इसमें एग्जांपल में इसका एग्जांपल आपका सुगर सैंड and sand, iodized salt, diced salt, etc. ठीक है, तो इस तरह से आपका होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस का यही सारा डिफरेंस है। क्राइटेरिया of purity of compounds। तो क्या क्राइटेरिया है कंपाउंड के प्योरिटी के लिए, यह चीज हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट जो हम लोग डिस्कस करते हैं वह क्राइटेरिया जो हम लोग प्योरिटी के लिए जो यूज करते हैं वह प्योर लिक्विड और प्योर सॉलिड। ठीक है, प्योर गैस नहीं, गैस इज अ मिक्सचर। ठीक है, यह याद रखिएगा, गैस क्या है, मिक्सचर है, इसलिए गैस का जो हम लोग जो प्योरिटी जो है वह चीज हम लोग यूज नहीं करते हैं। बस दो कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन प्योर सॉलिड, प्योर सॉलिड। इसके लिए हमेशा याद रखिएगा कोई भी सॉलिड कंपाउंड प्योर कहलाएगा कब, जब उसका शार्प मेल्टिंग पॉइंट हो। ठीक है, सॉलिड कंपाउंड is said to be pure solid whose has sharp
मेल्टिंग पॉइंट, जिसके पास क्या हो, शार्प मेल्टिंग पॉइंट हो, वह प्योर सॉलिड कहलाएगा। ठीक है, अगर शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होगा तो वह प्योर आपका सॉलिड नहीं कहलाएगा। ठीक है, दूसरा कि सेकेंड नंबर प्योर लिक्विड। प्योर लिक्विड में लिक्विड कंपाउंड is said to be pure liquid। यह प्योर लिक्विड कहलाएगा कब, whose has fixed boiling point, whose has fixed boiling पॉइंट, कि जब आपका फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट हो वह क्या कहलाएगा, प्योर लिक्विड कहलाएगा। आपका शार्प या फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट हो तो वह क्या कहलाएगा, प्योर सॉलिड कहलाएगा। यह दो चीज हमेशा याद रखिएगा क्राइटेरिया के लिए, प्योरिटी ऑफ कंपाउंड के क्राइटेरिया के लिए। ठीक है, प्योर लिक्विड के लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, तो शार्प मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, प्योर लिक्विड के लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए। तो यह दो चीज हमेशा याद रखना है। और गैस मिक्सर है, कंपाउंड नहीं है। ठीक है, इस वजह से उस पे हम लोग कोई तरह का चर्चा नहीं करेंगे, बस एक सॉलिड पे चर्चा होता है, दूसरा लिक्विड पे।